अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और संचालन का अर्थ होता है गतिशील या चलना। इसके अभ्यास में हमारे शरीर की आकृति चलते हुए या दौड़ते हुए घोड़े की भांति बन जाती है। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल खड़े होने के बाद अब अपने दाएं घुटने को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे। दाएं तलवे को बाएं घुटने के बगल में ज़मीन पर रखेंगे इस प्रकार। अब दोनों हथेलियों को ज़मीन पर रखेंगे आगे वाले पाँव के अगल बगल। गर्दन को थोड़ा सा ऊपर की ओर करेंगे। अब अपने बाएं घुटने को व पैर को जो ज़मीन पर स्पर्श है उसे पूरा उठाकर पीछे की ओर ले जाएंगे और पाँव की उंगलियों के बल इस प्रकार से सीधा कर देंगे। पीछे वाला घुटना सीधा रहे। अब धीरे धीरे हथेलियों को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे। शरीर को उंगलियों के ऊपर लेकर आएंगे। हाथों की आगे वाले घुटने को पूरा मोड़ेंगे। गर्दन ऊपर, पीछे वाला घुटना बिल्कुल सीधा रहे। गर्दन पूरी ऊपर। यहीं पर शरीर को रोक के रखेंगे। यहाँ से जब शरीर को ऊपर की ओर खींचेंगे आरंभ में, तब सांस भरते हुए खींचेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। हथेलियों को ज़मीन पे रखेंगे। अब अपने बाएं पाँव को घुटने को आगे लेकर आएंगे, इस प्रकार से ज़मीन पे रख देंगे और दाएं घुटने को भी ज़मीन पे रख देंगे। अब बाएं पाँव को इस प्रकार से सीधा करके रखेंगे व दाएं पाँव को पूरा पीछे ले जाएंगे। आगे वाले घुटने को पूरा मोड़ते रहेंगे। हथेलियों को ज़मीन से ऊपर उठाएंगे। गर्दन पूरी ऊपर, रोक के रखेंगे। लंबा सांस भरते हुए पीछे खींचेंगे। जितनी देर रुके हैं सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। पीछे वाला घुटना बिल्कुल सीधा। ठुड्डी को पूरा ऊपर खींचेंगे। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन सीधी। हथेलियों को ज़मीन पे रखेंगे। बाएं घुटने को इस प्रकार ज़मीन पे रखेंगे। दाएं घुटने को भी आगे लेकर आएंगे वह वज्रासन में वापस आ जाएंगे। सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे पूरे अभ्यास के दौरान। इसके अभ्यास से तुरंत पहले ताड़ासन का अभ्यास करें और बाद में वृक्षासन का अभ्यास करें। इसका अभ्यास दोनों तरफ से 2-2 से लेकर 3-3 बार तक किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 15 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक सामान्य रूप से शरीर को स्थिर करके रखा जा सकता है। अब यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास से जंघाओं की मांसपेशियां और पिंडलियों की मांसपेशियों के ऊपर पूरा खिंचाव उत्पन्न होने से यह मांसपेशियां लचीली, स्वस्थ और बलवान बनती हैं। इनको एक सुंदर आकृति मिलती है। जंघाओं पे अधिक वज़न होने पर इसका अभ्यास लाभ करता है। पेट के ऊपर, छाती पे और गले पे खिंचाव उत्पन्न होने से यह सभी अंग सहज रूप से सक्रिय होकर अपना कार्य कर पाते हैं। इनमें रक्त के संचालन की प्रक्रिया में सुधार आता है। हृदय के लिए भी इसका अभ्यास लाभ करता है। फेफड़ों के लिए और सांस संबंधित रोगों में, सांस का टूटना या बार बार सांस का फूलना, इन समस्या में भी यह आसन लाभ करता है। रीढ़ की हड्डी के लिए सर्वश्रेष्ठ आसनों में से एक अभ्यास अश्वसंचालासन। रीढ़ की हड्डी का आकार बिगड़ना, पीठ में दर्द होना, कठोरपन, जकड़न या भारीपन का अनुभव होना, कमर और पीठ की मांसपेशियों के लिए भी यह अभ्यास लाभ करता है। इसके अभ्यास से वायु विकार, भोजन का पाचन ठीक से न होना, ऐसी समस्याओं में लाभ मिलता है। शारीरिक बल में वृद्धि करने के लिए, शरीर को बलवान, मजबूत, ऊर्जावान और शक्तिशाली बनाने के लिए इसका अभ्यास लाभप्रद अभ्यास है। इसके अभ्यास से लगभग शरीर की अधिकांश मांसपेशियों पर खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे पूरे शरीर को रक्त संचालन
की प्रक्रिया में सुधार होता है और सकारात्मक प्रभाव आते हैं। मानसिक और शारीरिक स्थिरता के लिए व तंत्रिका तंत्र के लिए भी इसका अभ्यास लाभ करता है। इसका अभ्यास करने से सूर्य नमस्कार के अभ्यास में, क्योंकि यह आसन सूर्य नमस्कार के पूरे अभ्यास में से एक आसन है, तो इस आसन को अलग से करने से सूर्य नमस्कार के अभ्यास की गुणवत्ता और प्रभावों को, लाभों को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। पेट और पीठ से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर, घुटनों में दर्द होने पर, शारीरिक कमजोरी होने पर इसका अभ्यास ना करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।